एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 kcal ये दैनिक पुरुष की ऊर्जा की आवश्यकता है जो एक कठोर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, साइनो को बालामिन विटामिन B12 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो दोस्तों विटामिन सी है स्किन रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, तो आंवला के अंदर विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर एस कार्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो राइट आंसर है विटामिन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रायकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्खलन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो राइट आंसर है विटामिन ए। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो राइट आंसर है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने में। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो गोल्डन धान में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो अरस्तु जाने जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाए जाते हैं, तो अरस्तु ही जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक है, तो थियोफ्रेस्टस ये बॉटनी के जनक है दोस्तों वनस्पति विज्ञान के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है, तो जीवाणुओं से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक्स जो। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 2 घंटे में दोस्तों 64 जीवाणु बन जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली जो है सहायक है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो राइट आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण कार्य है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। वे विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, तो दोस्तों ये जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता किया जाता है, तो राइट आंसर शेवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर है परिस्थितिकी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन, जो ब्राह्मण में ग्रह है दोस्तों उनका और अंतरिक्ष में जीवन का जो अध्ययन है ये एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषणी आशय कहलाता है, तो राइट आंसर है वर्णकीलवक कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण हैजा होता है। तपेदिक का कारण क्या है, तो बैक्टीरिया तपेदिक का कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है, तो राइट आंसर है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखिएगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ के में रूपांतरित किया जा सकता है, तो राइट आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो जीवाणु के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस कारण है दूध का दही के रूप में जमने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो राइट आंसर है एड्स।
एड्स वायरस क्या होता है? तो राइट आंसर है एक सूची आरएनए, ये एड्स वायरस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स का कारण है, तो वायरस जो है एड्स का कारण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी का फुल फॉर्म है, तो राइट आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये एचआईवी का फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है, तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये विषाणु के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो सार्स जो है दोस्तों विषाणु जनित रोग का नाम है। अगला क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो है खसरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक का रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विषाणुओं के कारण फूट एंड माउथ रोग जो है उत्पन्न होता है, जिसे खुरपका और मुंह पका कहा जाता है देसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग यानी कि मोसेक डिसीज का कारक तत्व है? तो राइट आंसर है विषाणु। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो दोस्तों एक कवक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो राइट आंसर है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध से को दर्शाता है? तो राइट आंसर है माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वह है? तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है लाइकेन से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। साबुदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से साबुदाना बनाया जाता है। साबुदाने को इंग्लिश में सागो कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक कांगो, ये एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विषाणु वृद्धि करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है पर्ण। पर्ण कहते हैं इसे दोस्तों, पौधे के भाग को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्लोरिजन स्ट्राव। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? तो राइट आंसर है वुल्फिया, संसार का सबसे छोटा पुष्प है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ताजा पुष्प समूह, ये फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो राइट आंसर है पुष्प। अगला क्वेश्चन है, प्याज में खाद भाग है? तो तना जो है प्याज के अंदर खाद भाग होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, आलू है, तो आलू जो है दोस्तों एक रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये फूल की कली से प्राप्त होता है, जो ये मसाला लौंग होता है, आपने खाया भी होगा और देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है? ये बताइए कि वे पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है तने तथा नर पुष्पक्रम के नी स्ट्राव से। दोस्तों स्ट्राव होता रहता है तने में और पुष्प में उसके, तो उससे हशीश प्राप्त की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो केवल दिन के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो राइट आंसर है CO2। पौधे में पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर है सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वह है? तो राइट आंसर है क्लोरोक्विन नाम है दोस्तों इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो राइट आंसर है मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो राइट आंसर है दालचीनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है आंशिक मूल परजीवी। अगला क्वेश्चन है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? तो राइट आंसर ये कहलाते हैं अभयलिंगाश्रेयी। अगला क्वेश्चन है, पत्ती के लाल रंग और पीले रंग के कारण होते हैं? तो राइट आंसर है कैरोटीनाइड होते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है? तो राइट आंसर है 3 पादप परिवारों से। अगला क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो राइट आंसर है घास में। अगला क्वेश्चन है, धनिया में उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल ये धनिया में उपयोगी अंश होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है जेट्रोफा।
किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो राइट आंसर है आंवले को भारतीय डॉक्टर कहा जाता है दोस्तों, शाकीय भारतीय डॉक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? तो राइट आंसर है स्तनपायी में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिटमस प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका एक लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है चावल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है पाइन। अगला क्वेश्चन है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो राइट आंसर है सहजीवी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जड़ें धनात्मक भूम्यनुवर्तन होती है? तो राइट आंसर है अधिकांश, यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती है जड़ें जो होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है? तो राइट आंसर है क्लोरोफिल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर CO2 पानी तथा क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? तो राइट आंसर है खुराना ने किया था दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर जॉनसन ने जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो राइट आंसर है वाटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है क्रोमोसोम में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए के डीहेलिसिस प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो राइट आंसर है लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम है जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखता है, कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो राइट आंसर है जल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है गाल्गी काय का प्रमुख कार्य है? तो राइट आंसर है स्त्रावी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हम आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं, हम हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर दोस्तों वीडियो जरूर लगाइएगा, और साथ में अपने जो ग्रुप्स हो आपके फ्रेंड्स के उसमें जरूर वीडियो को जो है आप डालिएगा अपने ग्रुप के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है? तो राइट आंसर है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो राइट आंसर है जाइलम टिश्यू से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है जेसी बोस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो राइट आंसर है सागर। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता रहा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम? तो राइट आंसर है हम द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो राइट आंसर है एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मरुदित पौधा है? तो करील जो है मरुदित पौधा है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो राइट आंसर है वायु। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? तो राइट आंसर है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगीकरण कौन है? तो राइट आंसर है हरे पौधे। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो राइट आंसर है 33.3% होना चाहिए वन क्षेत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है दक्षिण 24 परगना का सजेन एक खाली जंगल, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्यों पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर है यांत्रिक मदद हेतु। अगला क्वेश्चन है पादप पालन एक सुविधा है जिससे? तो राइट आंसर इसमें आपका नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कार्बनिक कृषि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट्स कहलाते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, परिस्थिति की
के संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है पिरेनेल्स ने। अगला क्वेश्चन है सबसे स्थायी परिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर है समुद्र। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में परिस्थिति की संतुलन बनाए रख सकता है? तो राइट आंसर है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी है? तो राइट आंसर है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे के सारे। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम परिस्थितिकी तंत्र है? तो राइट आंसर है जलमंडल। अगला क्वेश्चन, एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? तो राइट आंसर है जल जीवशाला द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो, तो राइट आंसर इसमें आपका संकट पान है। अगला क्वेश्चन है भारत में परिस्थिति की संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर है वन उन्मूलन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताला परिस्थिति की तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो राइट आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला प्रमुख कारक है? तो राइट आंसर है मानव गतिविधियां। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, वे वर्णक जो वनस्पतियों को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो राइट आंसर है फाइकोसाइलिन। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर है वन कटाई के विरुद्ध था दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, इको मार्क उन भारतीय उत्पादनों को दिया जाता है जो, राइट आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है ओजोन इतनी सादरता संकीर्ण दर पर गंभीर फुसफुसीय रोग उत्पन्न करने वाले मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 9.0 ppm प्रभावित करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो राइट आंसर है जल हायसिनथ। अगला क्वेश्चन है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं तो स्वयं स्थानीय कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? तो राइट आंसर है उत्पादक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलत संबंधित संगठन है? तो राइट आंसर है NEERI। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? तो राइट आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? तो राइट आंसर है इकोटोन। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसे परिस्थिति की पदछाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर है वाटसन वेक्लिक ने। अगला क्वेश्चन है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर है गुणसूत्रों के द्वारा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो राइट आंसर है जल हायासिनथ। अगला क्वेश्चन है यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संशीरित किया जाता है तो इसे संरक्षण को कहते हैं, इसे स्वयं स्थानीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं? तो राइट आंसर उत्पादक होते हैं दोस्तों। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलत संबंधित संगठन है? तो राइट आंसर है NEERI। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो राइट आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? तो राइट आंसर है इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे परिस्थिति की पदछाप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो राइट आंसर है वाटसन वेक्लिक ने। माता पिता के गुणों उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है दोस्तों। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो राइट आंसर है पिता का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो राइट आंसर है पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्री के वर्णांत होने की संभावना है? तो राइट आंसर है 0%। अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंट का। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किससे बनाया गया था? तो राइट आंसर है जी मेडल से जो है जीन शब्द बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? तो राइट आंसर है हरा दिखाई देगा दोस्तों, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं? तो राइट आंसर है डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है बलात्कारी, माता पिता और चोर की पहचान के लिए डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो राइट आंसर है अनुवांशिकता और विचरण। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है मछली की संख्या सर्वाधिक है संसार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे विषैली मछली है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है? तो राइट आंसर है गेम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो राइट आंसर है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में दोस्तों कोई हड्डी नहीं होती, 0 हड्डी होती है। एम्फीबिया बनता है? तो राइट आंसर है जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फिया बनता है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो किंग कोबरा एकमात्र सांप है घोंसला बनाने वाला। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दोस्तों भेड़ थी एक जो पहला क्लोन पशु था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो राइट आंसर है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे? तो मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो राइट आंसर है वर्ण कीलवक के कारण जो है गिरगिट रंग बदलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो शतुरमुर्ग जो है जीवित पक्षी है विशालतम पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, डुगोना नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये स्तनधारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? तो राइट आंसर कीवी। इसके पर होते हैं मगर ये उड़ नहीं सकता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स? तो राइट आंसर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी को आर्कियोपटेरिक्स कहा जाता है।